सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, एटसेट्रा। सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। शिवम क्या बता दे? आप क्वेश्चन रिपीट लिखोगे, बता दो मत लिखो, क्योंकि 4 से 5 कमेंट ही मुझे सिर्फ दिखता है। उसके बाद लिखोगे प्लीज बता दो, तो आपका कमेंट नहीं दिखता, खाली बता दो दिखता है। हो गया? चल आगे बढ़े। हम्म। चलो, देयर जॉब्स या सिर्फ जॉब्स। सृष्टि जानते हो, लगा दो देयर जॉब्स आगे, लेकिन जानते हो क्या होता है सृष्टि पैसिव वॉइस में? अब ये एडजेक्टिव हम लगा दे रहे हैं बिना पता चले कि किसके लिए लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा जॉब्स, हालांकि चलेगा। हो गया? चल देखो, स्टेनोग्राफर के लिए बेटा ये सफिशिएंट बैच है। आर्टिकल एडजेक्टिव बहुत से टॉपिक्स के। शिवम ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होता। सबका मैंने जो जो क्लास करवाते गई हूँ वो नोट्स मैं लोड करवाते गई हूँ। टेक द नेक्स्ट टर्न ऑन योर राइट। आप अपने राइट की तरफ टर्न ले रहे हो बेटा, टर्न याद रखना। टर्न का मतलब मोड़, टर्निंग मत लिख देना, याद रखना। ही पेड इन कैश एंड बाय कार्ड। अब आप कोई भी कार्ड लिख लो, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड,
है ना, बाय वीजा कार्ड बाय लगेगा, और कैश में तो इन कैश लगेगा। ही पेड नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग में महसूस होता है मेरे बैंक से अंदर ही अंदर आपके बैंक में चला गया, तो थ्रू नेट बैंकिंग, he paid through net banking. I saw him on television, I follow him on Instagram. याद रखना ऑन लगाएंगे हम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया है ना उसके साथ ऑन, इलेक्ट्रॉनिक यानी टेलीविजन हो गया या फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया के साथ ऑन, ठीक है। और देख रहे हो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के साथ इन, यानी प्रिंट मीडिया। I read it in the newspaper. Water changes into ice. जब भी चेंज ऑफ स्टेट की बात करोगे ना तो into लगाओगे, चेंज ऑफ स्टेट, के लिए हम into लगाएंगे, चेंज ऑफ स्टेट into। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट into। चलो आगे देखो, चलो, क्योंकि इसमें हमें मुझे काफी कुछ लिखवाना है। देखो, I came in May and I came in 2008। ये जरा ध्यान से देखना, इन में इन आता है मंथ के साथ, इन 2008 आता है ईयर के साथ, डेट के साथ ऑन आता है, ऑन 7th of May डेट, ऑन मंडे डे के साथ, ऑन द ईव ऑफ, द ईव ऑफ क्रिसमस का मतलब हो गया बेटा क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, तो ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस का मतलब हो गया 24 के शाम को, ईव से इवनिंग याद रखो ना, ठीक है। तो ऑन डेट और डे के साथ ऑन द ईव ऑफ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, लेकिन अगर हम डेट लगा रहे हैं तो ऑन 7th, ठीक है, ऑन मंडे द 7th of October, ऐसे लगा सकते हो। अब आओ, he wakes up at dawn,
अब 8 किसके किसके साथ आता है, ध्यान से देखो। 8 आएगा डॉन, यानी कि एकदम सुबह सुबह, जिसमें उजाला बस निकलता ही है, ठीक है। डस्क, शाम, जिस समय सूरज डूब रहा होता है। एट मिडनाइट, रात के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे एट नून। सूरज निकलने पर एट सनराइज। सूरज डूबते समय एट सनसेट। और एट नाइट भी होता है, देखो। ठीक है, अभी और लिखना है मुझे, समझो पहले ये। अब जब इन नाइट है तो एक और समझना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और अगर ये द लगा हुआ है ना, अगर द लगा हुआ है तब इन द नाइट होता है। इन द नाइट का मतलब होता है रात के दौरान, है ना, रात में। एट नाइट, इन द नाइट, क्या कहा मैंने, एट नाइट, इन द नाइट, ठीक है। ये देखो पहले, अगर मैं कहूं सोमवार को शाम को, तो जो प्रेपोजिशन लगता है ना, बगल वाले के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अगर मैं कहूं ऑन मंडे मॉर्निंग, तो बेटा मंडे के साथ तो ऑन लगा और मॉर्निंग के साथ इन लगता है, लेकिन प्रेपोजिशन किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बगल वाले शब्द के अकॉर्डिंग, इसीलिए ऑन मंडे मॉर्निंग का। शिवम, प्रिंट आउट क्यों निकालोगे बेटा, आप लिख लो ना। फिर एक और देखो, जिस समय एकदम सुबह सुबह पहली छटा निकलने वाली होती है ना, उसको कहते हैं ट्विलाइट। याद रखना, सुबह सुबह डॉन, जब पहली छटा निकल ही हो रही रहती है, यानी कि अंधेरा सा लगेगा आपको और हल्की सी रोशनी होगी, वो ट्विलाइट होता है, तो वो भी ऐट लेगा। सबकी मीनिंग समझ के देखना, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक। हो गया। तो ये देखो, हमने जो आपको कराया था ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। अब आती हूं मैं फ्रेजल वर्ब्स में, सॉरी, फ्रेज प्रेपोजिशंस में। फ्रेजल वर्ब बाद में करेंगे, फ्रेज प्रेपोजिशन में। चलो,
काजल 10:30 तक बेटा। अब इन 6 सेंटेंस में जरा देखो, और इसमें आपको वो काम नहीं आएगा पोजीशन वाला। ही इज अंडर अरेस्ट। बेटा हम लोग सुनते हैं ना, उसमें मूवीज वगैरह में देखोगे, अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, नहीं बोलते हैं? तो अंडर अरेस्ट का मतलब हो गया कि आप गिरफ्तार कर लिया गया है। द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन जिसको कहोगे, अभी उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। द एक्यूज्ड इज अंडर ट्रायल। दो तरह के कैदी मिलेंगे आपको जेल में, एक अंडर ट्रायल होंगे, एक कॉन्विक्टेड होंगे। तो जो कन्विक्टेड होते हैं ना, उनको सजा हो चुकी होती है, और अंडर ट्रायल होता है जिनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, बेल नहीं मिला है, वो भी अंदर है, तो अंडर ट्रायल कहते हैं। द पेशेंट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उस पर नजर रखी जा रही है। एंड अंडर ट्रीटमेंट मतलब इलाज चल रहा है। देखो, अब यहाँ पे अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपको ये चीज याद करना पड़ेगा, याद रखना बेटा। प्रेपोजिशन में एक बहुत बड़ा भाग है जो याद करना पड़ता है, वरना ये सब जो सिंबल्स बना दिया ना मैंने, उससे मात्र 20 से 25 क्वेश्चन में हम खत्म हो जाता है हमारा। लेकिन बाकी ये सब जो है, ये पोर्शन आपको रटना पड़ता है। हिज लाइफ इज एट रिस्क, उसकी जिंदगी खतरे में है, एट रिस्क, देखो ठीक है। खतरे में है तो इन रिस्क नहीं कहेंगे, एट रिस्क कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट।
बनाओ फटाफट। The train is running dash the speed of 60 kilometers per hour. At the speed of, oranges are sold at the rate of 66 for 40. At the rate of, at the speed of, at risk. यहाँ पे देखो at लगता है, fixed है. He did it on purpose. अब on purpose का मीनिंग होता है पर्पस पर नहीं, इसका मतलब होता है जानबूझकर, knowingly. knowingly, जानबूझकर. डैश नो वे शैल आई जॉइन हिज पार्टी. देखो यहां पे हो गया किसी भी हाल में नहीं, इन नो वे, ऑन नो कंडीशन. दोनों का मतलब हुआ किसी भी हाल में नहीं. ऑन नो अकाउंट भी होता है, किसी भी हाल में नहीं. ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, इन नो वे. ठीक है. He can marry anyone as he is of age now. बेटा ऑफ एज का मतलब होता है लीगली ऑफ दैट एज. अगर आप कहोगे ऑफ एज है तो इसका मतलब 21 साल का हो गया है. ऑफ एज का मतलब हो गया लीगली ऑफ दैट एज. लीगली ऑफ दैट एज. अकॉर्डिंग टू मी ही इज राइट. देखो अकॉर्डिंग टू अगर लगा के मैं छोड़ दूं तो आपको मी ही लगाना पड़ेगा. लेकिन जानते हो ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, इन माई ओपिनियन होता है. लेकिन मैं इसको ऐसे एज सच रॉन्ग नहीं ठहराऊंगी. मैं कहूंगी इससे बेहतर होगा, जो आपके पास ऑप्शन है वो है इन माई ओपिनियन. अकॉर्डिंग टू मी के बदले में इन माई ओपिनियन लिखो. हालांकि अकॉर्डिंग टू मी इतना ज्यादा यूज हुआ पड़ा है कि चलता है. अभी रुको सत्यम, आगे क्यों बढ़ रहे हो, रुक जाओ. प्रॉपर नोट्स में भी है, बनाने पर जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको तो कम से कम सेव करके संभाल के रखना. अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. 14 था.
ठीक है सृष्टि, बिल्कुल ठीक है। हो गया। देखो, act in accordance with the given instruction, according to, in accordance with, ध्यान से देखो, in my opinion, according to, accordance with, ठीक है, according to me से के बदले in my opinion बेहतर होता है। नेक्स्ट आओ, 50 passengers were on board। देखो ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार, यानी 50 पैसेंजर्स सवार थे। इसको हम अबोर्ड भी बोल सकते हैं, सवार को। माई स्टाफ आर एवर बोर्ड, बेटा एवर बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ही वर्कड हार्ड इन वेन, इन वेन का मतलब होता है बेकार में, बिना बात का, बेकार में। He received the award on behalf of, on, हेलो, अब आवाज आ रही है? जरा देखो तो कब से कौन से नंबर से नहीं आ रही थी आवाज, बता दो। आवाज नहीं आ रही, यहाँ बैटरी खत्म हो गया था बेटा माइक का। बताओ तो कब से नहीं आ रही थी आवाज, किस नंबर से नहीं आ रही थी, बताना फिर मैं बताऊं। किस नंबर से आवाज नहीं आ रही थी? चलो चलो ऊपर करो ना, 19 से, चलो ठीक है। 19 से आवाज नहीं आ रही थी बस ना, ठीक है। He admitted him to a good school, 16 17 से भी आवाज नहीं आ रही थी, हे भगवान। चलो, 50 passengers were on board, on board का मतलब सवार, जिसको हम aboard भी लिख देंगे। He worked hard, अच्छा, my staff are ever board, ever board का मतलब होता है ईमानदार। अगर किसी को आप ईमानदार बोलना चाहते हो, ever board लगा दो, वर्ड हो गया ऑनेस्ट के जगह पे। आई वर्कड हार्ड इन वेन, इन वेन मतलब बेकार में, बिना बात का, कोई फल नहीं निकला, ठीक है। फ्यूटाइल जिसको कहोगे, फ्रूटलेस कहोगे। ही रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन, अपने बेटे के जगह पे वो अवार्ड लेने गया, ऑन बिहाफ ऑफ, किसी चीज को किसी के जगह पे करते हो तो ऑन बिहाफ ऑफ करते हो। आई एडमिटेड हिम टू अ गुड स्कूल, एडमिट के साथ टू लगाओगे जब आप कहीं दाखिला एडमिशन दिलाने की बात करते हो ना, तब एडमिट के साथ टू लगाओगे।
लेकिन अगर आप कह रहे हो स्वीकार करना, तो स्वीकार करना एडमिट करना होता है, बस यहां पे कुछ भी मत लगा देना। लेकिन एडमिट के साथ अगर ऑफ देखोगे तो इसका मतलब अलाउ करना। कोविड-19 ऐसी बीमारी थी जिसमें कोई नेग्लिजेंस अलाउड नहीं हो सकता था। एडमिट ऑफ का मतलब टू अलाउ, टू अलाउ। देखो, ठीक है, आज हम यहीं तक रखें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सीनियर